कहना चाहूँगी, देखिए जो उनके साथ हुआ है आज़ाद बिन और जो उनके घर वालों के साथ, ये अच्छा नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए। बुरा हाल है, हम लोग न ठीक से खा पी रहे हैं, न ठीक से मेरे बच्चे भी छोटे थे, सब छोटे बच्चे भी नहीं स्कूल जा पा रहे हैं। बता के उसको बताया जा रहा है, उसको तो बोलने भी नहीं आ रहा है, उसको तो नाम भी ठीक से नहीं ले पा रही है। चौहान की जगह चौधरी बोल रही है, फिर उसको सामने से बताया जा रहा है कि ये होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, दोषियों को, जो दोषी है उनको सजा दे, जो दोषी नहीं उनको नहीं। पर क्यों कार्रवाई किया जाएगा? जो दोषी है उनके ऊपर बेशक कार्रवाई करिए। बता दिया ना, प्रधान ईद का कर रहा है कि प्रधान लड़े पर खराब हो। भाई बेगुनाह है, मेरे भाई को जबरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है। हाँ, आज़ाद बिंद कांड जनपद जौनपुर काफ़ी सुर्खियों में है और दूल्हे की बहन सौम्या लगातार लोगों पर आरोप लगा रही है। यानी जितने लोग किस नाम से बैनर बनाए गए हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि ये सभी आरोपी हैं, पुलिस इन्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर रही है। जबकि आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का काम है, जब तक किसी मामले की गहराई तक जांच नहीं कर लेती है तब तक किसी को दोषी साबित नहीं करती है। पुलिस कानून की भाषा में दिया जाता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा न मिलने पाए। तो आज जिस अविनाश चौहान का उस घटना में सम्मिलित होना बताया जाता है, जिस अविनाश चौहान के नाम का बैनर लगाया जाता है, आज हम उसी अविनाश चौहान के घर पे हैं। अविनाश चौहान की ये माँ है, उनकी ये पत्नी है, उनकी ये बहन है, पीछे भी उनकी बहन है और पीछे उनके परिवार के लोग हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अविनाश चौहान कैसा व्यक्ति है और अविनाश चौहान का नाम इस तरह से प्रकाश में क्यों आ रहा है। माता जी, आप अविनाश चौहान की माँ हैं? माँ है, अविनाश चौहान का माँ हूँ। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। अविनाश ये आपके बड़े बेटे हैं, छोटे हाँ, हैं? बड़े हैं। क्या करते हैं? एजेंसी है, मेडिकल एजेंसी है। अच्छा, आपको पता है माता जी कि आपके बेटे का नाम ये आज़ाद दूल्हा हत्याकांड में लिया जा रहा है? लिया जा रहा है क्योंकि प्रधानी लड़ रहे हैं, तैयारी हो गया है पूरा, इसलिए वो प्रधान ने डाल रहा है पूरा। क्या आपको लगता है कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है? हाँ। अच्छा, आपके बेटे का वहाँ पे आना जाना, उनके परिवार पे आना जाना? वो आना जाना नहीं, अब 2-4 दिन से जाना जाना, मरीज एयर और रात जाते स्टोर पर अपन बैठा उठा थे बस। तो ये फिर कैसे उनका नाम प्रकाश में आ जाता है? उनका बता दिया ना, प्रधान ईद का कर रहा है कि प्रधान लड़े पर खराब हो जाए। अच्छा, क्या अविनाश के साथ कभी मारपीट गाली कुछ गलौज? नहीं, कुछ नहीं हुआ प्रधान मेरे बेटे के साथ। नहीं क्यों तो तू मैं नहीं, कोनो चीज नहीं, ईरान पर से सब है, कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन आपके दरवाजे पे आई है कभी? नहीं, नहीं आई है। नहीं। तो कभी आप लोग जा कर के ये नहीं पूछे कि मेरे बेटे का क्यों नाम लिया? लोग नहीं गए पूछने के लिए। आप क्या लगती हैं अपने? मैं अविनाश उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? ईशा सिंह। अच्छा निशा, आपके पति जो है इस घटना में सम्मिलित बताए जाते हैं, उनके नाम का बैनर लगाया जाता है कि जो है इस घटना में वो सम्मिलित हैं। इस घटना में उनका कोई हिस्सा नहीं है, वो ज़बरदस्ती नाम लिवाया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, और वो भी उनके प्रधानी के नाते भी। मेरे पति प्रधानी में खड़े हो रहे थे और वही गांव के लोग, प्रधान जो हैं वही सब फंसा रहे हैं, ज़बरदस्ती नाम लिवा के सौम्य के उसमें लेकर, उनसे कहलवा के ज़बरदस्ती। कोई है सबूत तो वो भी दे दें। ऐसी कोई उनका बहुत मतलब फंसाने की साजिश रची जा रही है बस। जैसे जिस तरह से ये घटना घटी है और इस घटना से तो जनपद जौनपुर में भूचाल सा आया है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि इस मामले की जांच होगी, जो दोषी होगा उसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। दोषियों को, जो दोषी है उनको सजा दे, जो दोषी नहीं उनको नहीं। ऐसे सब हम लोग बहुत परेशान हैं ये सब। अच्छा, आप अविनाश की पत्नी हैं, तो क्या कभी अविनाश ने बताया कि किसी उनके पड़ोसियों में या उनके घर में या किसी प्रकार का कोई तालमेल या कोई बात विवाद? कोई तालमेल नहीं,
कोई नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो फिर कैसे फिर नाम में आ जाता है, नाम ले रहे हैं लोग। अब चुनावी रंजिश ही सब है। अच्छा, जिसे मेन अभियुक्त बनाया गया है जो भोले सोले हैं और ये प्रदीप हैं, तो क्या इनके साथ अविनाश का कोई कोई वार लेना नहीं, हम सबसे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग एक मतलब उनका मतलब कुछ मतलब ये नहीं है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। जब से ये घटना घटी है आपके घर का क्या हाल है, आप लोगों का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। हम लोग न ठीक से खा पी रहे हैं, न ठीक से, मेरे बच्चे भी छोटे से, सब छोटे बच्चे भी नहीं स्कूल जा पा रहे हैं, न ठीक से सो पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं उनके बिना। यानी अगर देखा जाए तो कसूरवार नहीं है, फिर भी जो है एक कसूर जैसा जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, कसूर जैसा जिंदगी जी रहे हैं। तो आप लोग डीएम के यहाँ भी गए थे? गए थे। तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? वही जो मतलब निष्पक्ष रहिए आप। जांच हम लोगों ने जांच की भी मांग की है कि सीबीआई जांच हो। बेगुनाह लोग मतलब जो दोषी है उनको सजा दी जाए, जो नहीं है उनको नहीं। अब फालतू में न परेशान किया जाए। तो क्या बोले डीएम साहब? आश्वासन दिए कुछ नहीं होगा बस। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप भी जानती होंगी, आपके परिवार के लोग नहीं जानते होंगे, तो जो कुछ सच्चाई हो आप ही बताएं। ऐसा कोई है वैसा कोई बात ही नहीं हुआ, हम कैसे बताएं। मेरे पति बस निर्दोष हैं, बस उनको फंसाया जा रहा है प्रधानी के चक्कर में। बस मैं इतना जानती हूँ, बस साजिश रची जा रही है। बच्चे भी पापा के बिना जो है अधूरे हैं। हाँ, न ठीक से वो भी सो नहीं पा रहे, न खा रहे हैं। दिन भर यार इधर उधर को रहन, पढ़ाई लिखाई सब वैसे ही ठप पड़ा है। आप क्या लगती हैं अपने इसकी? दीदी है उनकी बड़ी बहन। क्या कहेंगी इस घटना को लेकर के, और आपके भाई को जो है इसमें नामकरण कर दिया जा रहा है परिवार के द्वारा, और अब पुलिस केस में उनका नाम दर्ज है या नहीं है, अभी तो जांच का मामला है, लेकिन क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए जो उनके साथ हुआ है आज़ाद बिंद और जो उनके घर वालों के साथ, ये अच्छा नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए था मतलब। और हम लोग को भी बहुत दुख है उस चीज़ का, लेकिन उसके प्रकरण में मेरे भाई को जो बेगुनाह है उसको फंसाया जा रहा है, इससे हम लोग को बहुत तकलीफ है बस। अच्छा, घटना जब हुई थी दूल्हा आज़ाद की, तो आप लोग उनके घर पे गए थे? हाँ, भाई मेरा गया था, छोटा भाई गया था जी। तो क्या हालात थे उस समय की, क्या स्थिति थी वहाँ? अब भाई गया था, भाई को पता होगा। अब इतना जो जिसके घर का बेटा जाएगा, जिसके घर का परिवार मतलब डेथ हो जाएगी जिसके घर में, तो कैसा रहता है माहौल, आप भी समझ सकते हैं। दुख तो हुआ होगा तुमको, दुख तो है ही ना, तकलीफ तो है ही ना सबको। अच्छा, आप अपने परिवार को लेकर के डीएम के यहाँ गई थी, किस लिए आप गई थी? हम लोग गए थे अपना भाई डीएम साहब को रिक्वेस्ट करने के, बिना जांच के कोई कदम नहीं उठाया जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा भाई बेगुनाह है, मेरे भाई को ज़बरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है। तो कभी आप जैसे वो लोग बैनर लगा के वहाँ पे लटका दिए हैं कि ये फला फला अभियुक्त हैं और फला फला ये लोग दोषी हैं, हमारे भाई को मार दिए हैं, तो जब उसमें अविनाश का नाम, अविनाश की तस्वीर के साथ उसमें नाम लगाया जाता है, तो आपके घर का सदस्य कोई या आप लोग ये नहीं पूछने गए कि मेरे भाई का नाम क्यों इसमें, मेरे पति का नाम क्यों लगाया गया? नहीं गए लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर वो डाल रही थी, बार बार कोई गया नहीं उनके घर पे। एनकाउंटर करके भाई, जब कोई इतना बड़ा, एक तो बात हुई है और बार बार वो, अभी देखिए जो मिलेगा उसको ही पकड़ को लोग प्रशासन करेगी, इसके लिए कोई नहीं गया। अच्छा, अविनाश आपके पति थे, तो जब आपके पति की जो है फ़ोटो वहाँ बैनर लगा के टांगा जाता है, तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं जाके पूछूं क्यों मेरे पति के आया साथ? था तब कोई मेरे साथ अभी मतलब आया था, जाएं पूछें, तब उतना मतलब दिमाग ही नहीं काम किया, क्या करें हम लोग, कैसे जाएं सब। तब हम लोगों ने विचार किया, तब हम डीएम ऑफिस निकले, तब जाके थोड़ा मतलब आश्वासन मिला, तब मतलब और तो मामला और सब बढ़ते जा रहा है, देख ही रहे हैं आप सब। अविनाश की? मैं उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ। अच्छा, आपके जेठ हैं? हाँ, क्या कुछ कहेंगी इस घटना को लेकर के, जिस तरह से आपके जेठ को भी उसमें सम्मिलित होना बताया जा रहा है?
मैं बस यही कहूँगी कि भैया मेरे निर्दोष हैं, दोषियों को सज़ा दी जाए, निर्दोष को नहीं। ये बस ग्राम प्रधान द्वारा फंसाया जा रहा है उनको। आज़ाद बिंद की बहन सौम्या चिल्ला चिल्ला के कह रही है सौम्या कि को नाम बता के उसको बताया जा रहा है, उसको तो बोलने भी नहीं आ रहा है, उसको तो नाम भी ठीक से नहीं ले पा रही है। चौहान की जगह चौधरी बोल रही है, फिर उसको सामने से बताया जा रहा है कि ये बोलो। उसको बताया 3 दिन तक तो नाम नहीं ली थी, 3-4 दिन तक उसने नाम नहीं लिया, चौथे 5वें दिन के बाद उसने नाम लिया। अच्छा मतलब घटना के 3 दिन तक अविनाश का नाम नहीं था? नहीं, नहीं, और घटना के 3 दिन बाद फिर अविनाश का? 4 दिन बाद, 4 दिन के लगभग में बाद तब नाम लिया उसने। अच्छा, घटना के बाद 3-4 दिन तक जो है अविनाश कहाँ थे? घर पे थे, घर पे ही थे। क्या क्या प्रमाण है आपके पास कि घर पे थे वो? क्या प्रमाण, हम लोग खुद हैं प्रमाण उनके लिए, बाहरी वालों की ज़रूरत नहीं, किसको मैं प्रमाण दूँ, हम लोग हैं ना, बच्चे हैं मेरे। जैसे मान लीजिए अगर प्रशासन आपसे प्रमाण मांगता है कि घटना से पहले और घटना के बाद अविनाश घर पे थे, तो आप आपके पास क्या प्रमाण? जैसे घटना से पहले और घटना के बाद ऐसा कौन सा प्रमाण है कि जिससे ये साबित हो सके कि अविनाश घर पर ही थे, घर अविनाश कहीं गए नहीं थे? घर पे ही थे, 4-4 CCTV फुटेज कैमरा लगा है, उसमें है उनका प्रमाण कि घर पे ही हैं वो। अच्छा, वो कहीं गए नहीं थे? नहीं। अच्छा, ये घटना रात्रि 8 बजे के बाद की बताई जाती है, तो क्या उस समय अविनाश घर पे थे? हाँ, कैमरा में है। अच्छा, किसी आरोपियों से बातचीत वगैरह, जो आरोपी बनाए गए उनसे बातचीत? नहीं, कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई बात किसी से कोई बात नहीं, बस ये चुनावी रंजिश है, बस। पर ये तो गलत है ना, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि ये गलत उनके साथ हो रहा है। ये छोटी सी बात को मतलब ये हत्याकांड में इसको बस इनको फंसाया जा रहा है, कि इसलिए फंसा रहे हैं कि ये चुनाव न लड़ सके। जनपद जौनपुर के डीएम महोदय से क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही डीएम महोदय से और एसपी सर से कहना चाहती हूँ कि निर्दोष हैं वो, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी है उनको पहले पकड़े, जो निर्दोष है उनको नहीं। क्या नाम है आप? रानी सिंह, अच्छा, अविनाश की आप क्या लगती है? छोटी बहन हूँ मैं उनकी। अच्छा, रानी, जब आप घटना घटी थी तो आप उस समय घर पे थी या कहीं और? मैं मुंबई थी। तो मुंबई से कब घर आती है? मुंबई से मैं 7 तारीख को आती हूँ। मैं फ़्लाइट से आई, मैं वीडियो में देखी सब, इससे मैं भाग के वहाँ से आई। तो वीडियो में क्या देखी? अविनाश का फंसना देखी या आज़ाद की हत्याकांड देखी? दोनों देखी मैंने। उसका भी तो भाई है, गया है, मेरे भाई का नाम ले रही हैं, तो मेरा भाई भी उसमें फंसा रही है मेरे भाई को। मैं दोनों देख के भाग के आई, क्योंकि मेरा भाई निर्दोष है, ये तो मुझे पता है मेरा भाई निर्दोष है, ये सबको पता है मेरा भाई निर्दोष है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, वो कहते हैं कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है और जो निर्दोष हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, और जो अपराध करेगा उसको हम जमींदोज कर देंगे, और जो अपराधी नहीं है वो आज़ाद होकर घूमेगा। क्या कहना चाहेंगी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से? उनका कहना सही है, जो निर्दोष हैं उनके ऊपर क्यों कार्रवाई किया जाएगा, जो दोषी हैं उनके ऊपर बेशक कार्रवाई करिए, उनका कहना सही है। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि अविनाश उस घटना से कोई लेना देना नहीं रखता था, न किसी अभियुक्त से बातचीत करता था? नहीं 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 नहीं। ऐसा अगर जैसे जांच में आता है, अभी पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, जो आरोपी हैं उनमें से अगर किसी नंबर पे बात वगैरह आएगा तब? वो मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा क्यों, उनसे उनका तो किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है। आएगा कैसे? जब वो बात ही नहीं किए तो आएगा कैसे? क्या नाम है? पड़ोसी है इंद्रेश। अच्छा, अविनाश का व्यवहार कैसा था? अच्छा है, किसी से मारपीट झगड़ा? कुछ नहीं। जिस तरह से ये आज़ाद हत्याकांड में अविनाश का नाम चर्चा में आया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? जी, साजिश है, फंसाया जा रहा है बस। किस लिए साजिश है? प्रधानी लड़ने के चक्कर में थे। प्रधानी यानी साजिश का शिकार? सही बात है, सही है, पूरे कॉन्फिडेंस? कंफर्म है एकदम। ये केवल मतलब वो प्रधान जो है ना हमारे पुराने, साजिश के तहत खाली इनको लपेटा जा रहा है बस। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि ये अविनाश का परिवार है और अविनाश के परिवार का हाल बेहाल है, और जिस तरह से ये जनपद जौनपुर में घटना घटती है, दूल्हे के रूप में सज धज करके अपनी दुल्हन को लेने के लिए घर से निकलता है, और जैसे जैसे रात ढलती जाती है वैसे वैसे घटना करीब होती जाती है, और ससुराल पहुंचने से पहले, होने वाली ससुराल पे पहुंचने से पहले ही आज़ाद बिंद को गोली मार दिया जाता है और मौके पे उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में तमाम अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आता है, जिस पे पुलिस प्रशासन तगड़ी कार्रवाई भी कर रही है, और कई लोगों का जो है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे में एक नाम निकल के प्रकाश में आता है जो बैनर पर लगाया जाता है, अविनाश चौहान,
और हमने सोचा कि क्यों ना अविनाश चौहान के परिवार से बातचीत किया जाए। और ये अविनाश चौहान का परिवार है जिनके चेहरे पे साफ मायूसियाँ झलक रही हैं। किसी को भाई को खोने का डर सता रहा है, किसी को पति खोने का गम सता रहा है, किसी को बेटा खोने का गम सता रहा है। हालिया की इस पे जो है पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है। जो भी निष्कर्ष होगा सामने निकल के आएगा। और बने रहे हमारे खबरों के साथ। फिर मिलेंगे अविनाश के घर से एक अच्छी रिपोर्ट के साथ। देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।